केपी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद अरकान की आमद जारी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग और जेएसयूआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4 और एएनपी की 2 अरकान शामिल। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की एक खातून रुकन भी फहरिस्त का हिस्सा। केपी में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट। दस्तबरदार होने से मुसलसल इनकार। वोटिंग पर इसरार। क़यादत की जानिब से मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। बैरिस्टर गौहर ने कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ऊंट किसी करवट ना बैठा तो तहरीक इंसाफ हिज़्ब इख्तलाफ से मिलकर अपने ही नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेगी। अपोजिशन भी मुतहरिक। गवर्नर हाउस पेशावर में मुशावरती इजलास, हिकमत अमली पर गौर। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। तमाम अरकान पंजाब असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मुल्क की सूरत हाल और सैलाब के बाइस नुकसानात का जायजा। नवाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में रिलीफ देने की हिदायत। कराची के करीब ठट्ठा बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी। बस में सवार अफराद केंझर झील जा रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गडाब, मॉडल कॉलोनी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ तेज बारिश। शराय फैसल, सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल में भी रिमझिम। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 25 जुलाई तक रावलपिंडी और लाहौर समेत अक्सर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके डूबने का खदशा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक बुलंद। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। पानी के खराज जारी। रावल डैम में पानी जखीरा करने की मुकर्रर हद 1750 फीट तक है। और भारतीय खिलाड़ियों का फिर खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाक भारत टाकरा मंसूख। इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शेखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। WCL के मुताबिक इवेंट के दीगर मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। क्रिकेट लवर्स को आज के मैच की फीस वापस कर दी जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए जारी खेल के खिलाफ खड़े हैं। केपी असम्बली अवाम के वोटों से बनी, दाग नहीं लगने देंगे। नाराज पीटीआई उम्मीदवार इरफान सलीम डट गए। सीट और ओहदा बेमानी। लीडर का नजरिया है लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। खुर्रम ज़ीशान का ऐलान, नशिस्त पीटीआई की अमानत है, इसे पीडीएम की झोली में क्यों डालें। आयशा बानो का बयान। इरशाद हुसैन और वकास और अगजई भी मौकिफ पर कायम। जमात इस्लामी आज बिजली, पेट्रोल और गैस कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेगी। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन अपनी मराद के लिए कोशिशें करती हैं। अवाम के मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज नहीं उठाता। India, Pakistan, that was going. In fact, I think 5 jets were shot down actually, and these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों 5 तैयारों की तबाही। भारत ने एतराफ ना किया, आलमी बरादरी ने सच मान लिया। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फख्र का इजहार। व्हाइट हाउस में कांग्रेस अरकान से खिताब में कहा, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था। सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही थी। लड़ाई रोककर अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। तैयारों की तबाही से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान, भारत में तूफान। ऑपोजिशन बरहम, मोदी जी सच क्या है अवाम जानने का हक रखते हैं। राहुल गांधी की शदीद तनकीद।
पाक फजाइया ने फिर धाक बिठा दी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में सफ़े अव्वल की 2 ट्रॉफियां जीत लीं। JF-17C ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे को ट्रॉफियों से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशावराना महारत की तारीफ, कौमी परचम सर बुलंद रखना हमेशा पाक फजाइया की पहचान रही है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी खिराज तहसीन। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाम बहक, 40 से जायद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। दादू की तहसील मेहड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल्स को रौंद डाला। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान से गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा गाजी खान में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, डॉल्फिन फोर्स का एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा के इलाके जबले नूर में धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी में मकनातीसी बम नस्ब करते 2 मोटरसाइकिल सवार वाजे। दहशतगर्दी के वाक़े में 1 शख्स जाम बहक हुआ था। गजा में इस्राईली दहशतगर्दी ना रुक सकी। खान यूनिस और रफा में इमदादी कैंप्स पर बमबारी, मजीद 116 शहादतें। तल अबीब में इस्राईली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च, फौरी जंगबंदी और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। लंदन में फलस्तीनियों के हक में रैली, पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। 55 से जायद गिरफ्तारियां। वियतनाम में सयाहों की कश्ती समुद्र में डूब गई। 34 अफराद हलाक, 12 को बचा लिया गया। 10 की तलाश जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 30 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। सऊदी शहजादा वलीद बिन खालिद 20 साल कोमे में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने बेटे के इंतकाल का ऐलान किया। वलीद बिन खालिद को तवील अरसे से कोमा में रहने की वजह से स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था। थाईलैंड में तारीख रकम, पाकिस्तान ईरान को हराकर अंडर 16 वॉलीबॉल का एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में 2 सेट के खसारे के बाद कौमी टीम का कमबैक। अगले 3 सेट जीतकर गोल्ड मेडल नाम कर लिया। जीत पर खिलाड़ी सजदा रेज, जश्न भी मनाया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश पहला T20 आज ढाका में होगा। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। खिलाड़ियों का फोटो शूट भी मुकम्मल। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बांग्लादेश होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, अच्छा परफॉर्म करके सीरीज जीतेंगे।